ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के ग्राम पहाड़ीपुर में 2 सप्ताह पूर्व एक किशोरी को गांव का ही पड़ोसी व्यक्ति का साला लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किशोरी के पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पड़ोसी का साला अंकित अपने जीजा और राहुल उसकी पत्नी सलोनी की मदद से नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया। आरोपियों के रसूखदार होने के कारण वो परिवार को धमकी दे रहे हैं कि यदि शिकायत वापस नहीं ली तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और नाबालिग की बरामदगी के बजाय उल्टा पीड़ित को धमकाया जा रहा है। अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लेकर पीड़ित पिता पत्नी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जल्द मिलने और न्याय की मांग दोहराने की बात कही है। पहाड़ीपुर थाना कौन सा? बल्ला। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई, किस मामले की शिकायत है? मेरी बेटी मतलब जो 26 तारीख को मतलब जो पता नहीं गायब है गई है और मैंने अज्ञात में मतलब प्रधान एप्लीकेशन भी दिए। क्या नाम है बेटी का? क्या नाम है? लवली। अच्छा, कैसे, कौन ले गया? कोई पता नहीं कि जब हमें पता नहीं, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ी है तो गांव वाले निकले रिश्तेदारी में से, जो परिवार में से। क्या नाम है उसका? राहुल। पत्नी का नाम है सलोनी, जिसने हमारी बेटी को चोटी किया है, उसे तैयार भी किया है और उसमें मेरी बेटी को गुम कर दिया उन लोगों ने। मतलब बहला फुसला के ले गए? बहला फुसला के मेरी बेटी को ले गई। अच्छा, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज किया था थाने में। तो ये सत्येंद्र ने इसमें पूरा सपोर्ट किया है। कौन सत्येंद्र? कौन है? ये हमारे गांव का ही है, जिला परिषद दलाल है ये। पूरा सपोर्ट किया है। तो राहुल को बोला इन्होंने कि तू पैसे से मत घबराना, बयान जो मैं कहूँ वही करना, बयान पैसा एक। क्या कर रही है पुलिस ने? बरामद की है? पुलिस ने अभी बरामद नहीं की लड़के, लेकिन पुलिस ने ना कोई छानबीन की है। कोई पुलिस मिले? थाना पुलिस? हाँ जी, पुलिस से मिले, हर सोनी से, दरवाजे से। लेकिन उसके बाद मैंने एसएसपी को भी दिया रिपोर्ट, कि मेरी अभी कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं है? नहीं, मैंने 10-76 को भी बेटी को गई लगा लो। मैंने 26 तारीख की बात है जी। 10-11 दिन हो गए। हाँ जी, मैंने 10-76 को भी कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से नहीं मिले। नहीं हुई है। मेरा सर मीना देवी। मीना कहाँ रहती है? पहाड़ीपुर गाँव में। थाना कौन सा? बरला जी। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है? हमारी बिटिया गुम हो गई सर। कब से हुई है? 26 तारीख को। अच्छा, कौन ले गया जी? मेरी बिटिया को, उसको मेरे बराबर में घर है उसका नाम है सलोनी। उसने मेरी बिटिया को तैयार भी किया है, चोटी भी करी है। और उसका राहुल उसका पति का नाम है और वो अंकित उसका भाई का नाम है। और अंकित के साथ मेरी बेटी को भगा दिया इन्होंने। तो अंकित गांव का साला है? अंकित गांव का साला है, उसका गांव है बढ़ारी कला। वो ले गया है? वो लेके गया है। अभी तक पता नहीं। हम कार्रवाई भी किए थाने, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें? हुआ है, हमने करा भी है मुकदमा दर्ज। थाना पुलिस से बरामद नहीं की? नहीं किए हमारे। हम 2 बार तो हम थाने पड़े रहे पूरे दिन, एक दिन जी, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। हम घर आ गए। घर आने के बाद में सर हमें पता पड़ा कि इसी के साथ है, राहुल के साले के साथ जी। हम उसके घर गए। हम गरीब आदमी, हमारे साथ में ये क्यों किया है आपने? क्या मतलब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है जी, हम घर पे आई पुलिस, हम बता तो रहे हैं आपको। अब हमने उसे की तो हमारे घर पे चढ़ाई की उन लोगों ने कि अभी तो तुम्हारी बिटिया ही गई है, अभी तो तुम्हारे बेटा को भी गायब करवा देंगे। साले 2 पैसा के हो आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं खाने के लिए, और हमसे टक्कर ले रहे, हमसे पंगा ले रहे हो तुम। दबंग है वो लोग। सतेंद्र उनके लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है सर। सतेंद्र हमारा गांव का नेता, गुंडा टाइप का आदमी है वो। उसके साथ हाँ, और वो प्रॉपर्टी डीलर है सर, उसके पास काफी पैसा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उन लोगों से मिली भैया, पुलिस पूरी सपोर्ट उन्हीं लोगों को कर रही है साहब। इंस्पेक्टर साहब आए हमारे घर पे शाम को और दरोगा जी आए, हमें धमकी भी दे के गए सर, चुप बैठ जाओ सालो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दोबारा तुम्हें उठा के जेल में करवा दूंगा अंदर। हमारी बिटिया गई है जी, हमको ही अंदर करा रहे हैं। एक बिटिया की 13 साल। ये कहाँ का? हाँ, गांव में पढ़ती थी, गांव के प्राइमरी स्कूल में ही सर। तो आज कहाँ कप्तान साहब से मुलाकात? कप्तान साहब से आज तो नहीं हुई, कई दिन पहले आए साहब, हमारा नंबर ही नहीं आया पाया वहाँ। मुलाकात नहीं हुई हमारी। हाँ, मुलाकात नहीं हुई है उनसे।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद अकराबाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम से घना धुआं और आग की लपटें तेजी से उठने लगी। सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कलीम है, मेरे पिताजी का नाम सलीम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कस्बा अकराबाद का रहने वाला हूँ। चलिए, आग किस चीज़ में लगी है आपके? मेरा प्लास्टिक का और रत्ती पेपर का गोदाम है। मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, जुमे की आज शुक्रवार है। जब मैं आया, आने के बाद जब मैं गोदाम में बैठा, जब कुछ भी नहीं था। जब मैं आके गोदाम में बैठा 10 मिनट ही बैठा हूँ। बैठने के बाद में जैसे मैं बाहर निकल कर देखा तो आग लगी हुई थी। किसी ने आग लगाई है या अपने आप लगी है? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ये किसी ने अज्ञात में लगी हुई है। घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? हमारे फायर कंट्रोल बन्ना देवी मुख्य फायर स्टेशन पर 2:15 पे एक सूचना मिली जो अकराबाद है, वहाँ पर किसी कबाड़ का गोदाम है, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर तत्काल हमने 3 गाड़ी रवाना किया गया। हमारे एसओ साहब रवाना हुए, मैं खुद आया, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जो पेट्रोल पंप है उसके पास, उसके नजदीक में आग लगी है। और इस सूचना पर क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है तो जो सिकंदराव की एक गाड़ी हमने सूचना दे दिया था, वहां से भी गाड़ी पहुंच गई थी। हमारी 4 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आकर के देखा कि क्योंकि जो कबाड़ होता है उसमें डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, उसमें आग लगी हुई थी। हमारी टीमों ने काफी अथक प्रयास करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। तथा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के खुले में जो इस तरह के व्यावसायिक संस्थान है, अगर उसके चारों तरफ कबाड़ है या घास है तो ये गर्मी में और भी ज्यादा परेशानी का कारण होता है, क्योंकि कोई भी अगर बीड़ी वगैरह पीता है या जानबूझ के या लापरवाही बस अगर कोई बीड़ी डाल दे तो घरों तक आग पहुंच जाती है। संज्ञान में यही आया है कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आग बाहर से लगती हुई घास के माध्यम से इस गोदाम तक पहुंची, कबाड़े का जो गोदाम था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान के बारे में हमारा आकलन अभी नहीं है, क्योंकि नुकसान में जो जिसके उसमें आग लगी है वही बता पाएंगे। लेकिन हम अभी हमारी जो टीमें थी उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको बुझाया। सूचना कितने टाइम मिली आपको? किसी समय पर गाड़ी आई? सूचना हमको 2:15 पे सूचना मिली थी और हमारी गाड़ी लगभग 2:50-55 पर यहाँ पर पहुंच गई थी। अच्छा, आने की दूरी कितनी है जो उतना समय लगा? देखिए, जो हमारी गाड़ी है वो भारी व्हीकल होता है। अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है, हमारे पुलिस स्टाफ भी रहता है, लेकिन लोड अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी भी नहीं वो भी गाड़ी से चलना चाहता है, जिसको एक आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन वो भी गाड़ी पर चलना चाहता है। तो ट्रैफिक की जो अधिकता बढ़ती जा रही है और जो हमारी गाड़ियां होती हैं भारी व्हीकल में आता है और इसका जो स्टैंडर्ड है इसका कुछ लिमिट स्पीड होती है। लेकिन आगे से कोई गाड़ियां भी अगर आ गई, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इतने शहर से गाड़ी जब आती है तो इसमें लगभग जो टाइम लगा है वो पर्याप्त समय में यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंच गई। आखिर कितनी देर तक रेस्क्यू चला? जी, रेस्क्यू कितना चला? लगभग मैं समझता हूँ कि 35 मिनट में हमने आग पर काबू कर लिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार में पोखर के पास देर शाम एक नवजात का शव पड़ा मिला। शव को कुत्ते नोच रहे थे। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों ने शव को दफन करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसएचओ एसपी सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना जवा क्षेत्र के युवा नेता मोहन चौहान द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी के मामले में सपाइयों ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। मोहन पर मुकदमे की मांग की गई है और इस पर देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीर देते हुए युवा सपा नेता मोहसिन मेयाती ने कहा कि मोहन ने टिप्पणी करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि मोहन कथित रूप से भाजपा से जुड़ा है और पूर्व में सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर भी इसी तरह की टिप्पणी कर चुका है। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई मोहन चौहान, हिंदूवाद नेता अलीगढ़ से। भाइयों, विषय इस बात का है, एक नालायक, निकम्मा, जाहिल, सुअर जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अपशब्द बोल रहा है। वो कह रहा है कि बंदरों में बैठा दिया जाए तो बंदर जैसे लगेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ इस अखिलेश को इसको सुअरों में बैठा दिया जाए तो ये सुअर जैसा लगेगा। और ये बार बार
हिंदुओं को कमजोर समझ रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए बार बार इसके लोग विवादित बयान देते हैं। जब इसकी पत्नी के खिलाफ बयान दिया गया, बोला गया, जब ये चुप हो गया था। इसकी हिम्मत नहीं है कि किसी ये मौलवी या किसी मदरसे, किसी मस्जिद के खिलाफ बोल जाए। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू सक्रिय है, हिंदू डरता नहीं किसी से। और मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अखिलेश तेरी अब जीभ काटनी पड़ेगी। अलीगढ़ आया तो जूतों की माला पहनाकर तुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और तुझे दिखा देंगे कि हिंदूवादी नेताओं का क्या जोश है, अलीगढ़ के अंदर क्या ताकत है। और तेरे पे जो कुछ बिगाड़ा जाए तो बिगाड़ लेना। मैं मोहन चौहान, हिंदूवादी नेता, और कहना चाहता हूँ आज के बाद में कोई बयानबाजी होगा तो महासंग्राम होगा इस देश के अंदर। हमारे हिंदू या सनातन के खिलाफ तू बोला, तेरी पार्टी बोली, आतंकवादी सोच की पार्टी, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के लिए चैलेंज है मेरा। अगर कोई होता है, गड़बड़ी बयानबाजी होती है साधु संतों के बारे में, तो हम रोडों पे आएंगे, मैदान तय कर लेना कहाँ किस समय। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सुअरों में बैठेगा सुअर जैसा ही बन जाएगा। सुअरों में बैठा दिया है तो अखिलेश सुअर ही लगेगा। तेरी सोच भी सुअर जैसी हो गई है। यहाँ सनातन के लिए काम करने वाले हर हिंदू जाग चुका है। जय श्री राम। क्या मामला, किस मामले में आए? मैं समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ छात्र सभा का। एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जबान गंदी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कन्नौज से सांसद हैं, उन्होंने उनके ऊपर उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं, विरोध दर्ज किया है और तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमने तहरीर दी है, जिसके हमें रिसीविंग मिली है और मुकदमा भी पंजीकृत होने जा रहा है। शाम में हमें कॉपी मिल जाएगी उसकी, क्योंकि वो किसानों, नौजवानों और अल्पसंख्यकों के नेता हैं और पब्लिक में एक सोच भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार 2012 से लेकर 17 तक महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हजारों करोड़ों योजनाएं चलाई हों, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा होगा पब्लिक में। तो उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ तहरीर दिया, मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो क्या करें? नहीं, मुकदमा दर्ज हो रहा है, उन्होंने रिसीविंग दे दी और कह दिया है 5 बजे करीब आप कॉपी ले जाइएगा। अगर किसी स्थिति में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। कल कप्तान साहब से मिलेंगे, कप्तान साहब से मिलकर अपनी बात रखेंगे। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी मुद्दे पे वो चुनाव पे नहीं आ सकती। तो भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे भैया नेताओं को ऐसे बयानबाजी के लिए छोड़ देती है कि ऐसे बयानबाजी करो, सांप्रदायिक ताकतों को पैदा करती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाने के लिए ऐसे छोटे भैया नेताओं को समाज में भेजकर ऐसे बयानबाजी करे कि जिससे समाज बटने का काम करे। लेकिन समाज ने सोच लिया है कि हम बटेंगे नहीं, हम एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। और पीड़ित परिवार 2027 में सरकार बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में पलवल रोड स्थित खैर कस्बा के बड़े चौराहे के पास डिपो बस में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार सेल्फ में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय दुकानदारों ने यात्रियों को बस से सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने हैंडपंप से बाल्टियों में पानी भरकर आग पर काबू पाया। इस दौरान लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पाकर क्षेत्रीय पुलिस ने ट्रैक्टर से बस को खिंचवाकर साइड में कराया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में शातिर ठगों ने महिला के साथ षड्यंत्र रचकर लाखों रुपए की ठगी कर ली, जिससे पीड़िता के होश उड़ गए। मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित इंडियन बैंक का है, जहां लेखराजपुर नगर निवासी सपना पत्नी शैलेंद्र कुमार के नाम पर ठगों ने प्रोविजन स्टोर दिखाकर करीब 18 लाख रुपए का लोन करा लिया। आरोप है कि ठगों ने पहले सपना को सूद पर 10,000 रुपए उधार दिए और फिर पैसे लौटाने के बहाने उसके और उसके पति के आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, अन्य दस्तावेज अपने पास ले लिए। कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उन्होंने बैंक पासबुक के जरिए लोन का पूरा खेल रचा और एटीएम के माध्यम से पूरी राशि निकाल ली। जब पीड़िता को इसकी जानकारी बैंक से हुई तो उसके होश उड़ गए। पीड़िता ने बताया कि अब शातिर ठग परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सपना ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तुम्हारा सपना सपना कहाँ रहती हैं आप? लेखराजपुर थाना कौन सा है? लोधी।
अच्छा, क्या घटना हुई है? आज कहाँ आई थी आप? हम यहाँ आए थे चौकी पे। बन्ना देवी थाने? हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई है? क्या है पूरा मामला? हमारे साथ ये घटना हुई थी। हमारा बीमा, इसके पैसे हम पे 10,000 रुपये प्रशांत के। कहाँ का रहने वाला है? माँ का है, कहा कहते हैं यहाँ को पृथ्वी कॉलोनी का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ था? तो इसने कही थी हमारे पैसे दे दो, धमकी दे रहा था। मैंने कहा अभी हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ। तो पैसे नहीं है तो कहा कहता है मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने हम पे है नहीं है पैसे अभी, तो हमारा बीमा था। मैंने कहा अपना हम बीमा तोड़ के दे देंगे तुम्हारे पैसे। तो हमारे कागज थे, एक हमारे काम का टीटू है, उसने कही कि कागज दे दो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तो तेरी चप्पल होगी मेरी चांद होगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर कागज है इसने की कि मुझे अभी चाहिए कागज। टीटू ने डिब्बा दी, प्रशांत कागज ले गया था और एक पनीत है और एक प्रशांत है, एक टीटू है और एक राहुल है। राहुल का मुझे नाम नहीं पता, पिंटा एक 4-5 जने हैं। और इन्होंने हमें धमकी देते नहीं गोली मार देंगे तुम। नहीं, क्या किया है आपके साथ? क्या किया? हमारे साथ फ्रॉडगिरी थी की है। 17.5 लाख निकाल रखे हैं और 17,60,000 रुपये निकाल रखे हैं। कौन सी बैंक से निकाले? इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक में तुम्हारा खाता था? खुलवाया? हमारा खाता खुलवाया है इन्होंने? हाँ, एक आ कहता है वो खुलवाया है। करंट खाता की हमें मालूम नहीं है। अच्छा। चुपचाप धोखा चोरी दिखलाया। हमारी सिम ली है इन्हें। तुम्हारी सिम भी ले ली? मोबाइल की सिम ली है हमारी। और एटीएम भी ले लिया इन्हें। एटीएम ले लिया कि अपना एटीएम दो, हमारे पास ही रहेगा एटीएम जब हम कार्रवाई करेंगे, जब हम तुम्हारा पैसा जब निकलेगा। ये कितने पैसे को फ्रॉड हुआ? ये बैंक से लिया आपके नाम पे? क्या हाँ जी, वो दिखाइए, स्टोर दिखाइए हमारे नाम पे। अच्छा। तो स्टोर है, कहा कहता है सपना स्टोर के नाम से पैसा लिया है। और सैन साहब ने साइन मरवाई थी मुझ पर। कितने कागजों पे साइन कराए हैं आपके? 148 पे 148 पे साइन कराए हैं। ये कब निकाला है पैसा? ये पैसा अभी लिखा रहा है 2 महीना से हो गए। अच्छा। हाँ, 2 महीने हो जाएंगे। अब 1 तारीख हो गई, क्या तारीख हो गई, 2 महीने हो जाएंगे। तो आप कहाँ आई? थाने आई थी? हम थाने आए थे, बन्ना देवी थाने आए थे। कब का मामला है? ये मामला हो गए 2 महीना से। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी सर। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।